Okay, students, today we are going to read the first chapter of your exercise book in history. First chapter about the history. History has been divided into two periods. First one is prehistory and second is history. What is prehistory? Unwritten records. Unwritten records by the study of bones, tools, weapons, cave paintings. Unwritten records means our historians have achieved many things of the olden time, and by the study of those things they are able to tell about the time and period of that thing. Bones means हड्डियाँ, tools, औजार, weapons, हथियार, cave paintings. Cave paintings means the paintings that had been made on the walls of the caves. As you know about the early man was not so clever, he was not habituated to have a comfortable life, and so in the intervention of time he was able to discover new things to make his life more and more convenient. जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो अर्ली मैन था उसका जीवन बहुत मुश्किल भरा था. धीरे धीरे वो समयांतराल में नई नई खोजें किया, नए नए आविष्कारों से अपने जीवन को आरामदायक बनाया. वह गुफाओं में रहता था, नुकीले पत्थरों को अपने हथियार के रूप में, औजार के रूप में उपयोग करता था. उन्हीं से जंगली जानवरों का शिकार किया करता था. उस समय की जो हड्डियाँ थी, जो टूल्स थे, वेपन्स, हथियार थे, और गुफाओं की दीवारों पे बनी हुई पेंटिंग्स, उनके अध्ययन से जो भी जानकारी इतिहास के बारे में इकट्ठा की जाती है उसे ही कहा जाता है प्रीहिस्ट्री. Prehistory. Now history. What is history? History is a systematic records of the past event. अतीत में घटित हुई घटनाओं का समुचित लेखा जोखा हमें कौन देता है? हिस्ट्री. ये लेखा जोखा कहाँ होता है? ऑन रॉक एंड पिलर्स, चट्टानों पे, या जैसे अशोक स्तंभ है, अशोका, पिलर्स ऑफ अशोका, दे हैव बीन रिटन मैनी थॉट्स ऑफ द अशोका, इजंट इट? नाउ क्ले टेबलेट्स, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े जिन पे लिखा गया है उस समय की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या बातें हैं उनके बारे में. कॉपर प्लेट्स, तांबे के प्लेटों पर जो कुछ भी लिखा गया है. पाम लीव्स, जैसे नारियल का पत्ता होता है वैसे पाम बोलते हैं ताड़ को, ताड़ का पत्ता, उस पर भी लिखा जाता था. एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, यू नो वेरी वेल, सो फार एज आई नो. स्किन ऑफ एनिमल्स माने जानवरों की चमड़ियाँ, उन पे जो कुछ भी लिखित लेखा जोखा इतिहास से संबंधित मिला है उन्हें ही कहा जाता है स्किन ऑफ एनिमल्स. सो इन दैट वे प्रीहिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्रीहिस्ट्री मतलब जिसमें लिखा कुछ भी नहीं गया था, सिर्फ वस्तुएं हमें मिली हैं, उनका अध्ययन करके हम उस समय के बारे में जानते हैं. हिस्ट्री माने जो हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिले हैं उन्हें हम हिस्ट्री के रूप में जानते हैं. अब आगे है
समय का किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। समय का कैलकुलेशन हम लोग BC और AD के रूप में करते हैं। BC and AD. BC means before Christ. AD means Anno Domini. Anno Domini is a word of Latin that means in the year of Lord. BC. Suppose this is timeline. Timeline. ये समय का कैलकुलेशन है। या सपोज करो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है इस समय पे। इसके पहले का जो टाइमिंग है इसको हम काउंट करेंगे BC, और जन्म के बाद का जो टाइम है इसको हम कैलकुलेट करते हैं AD में, जिसमें आज भी है। फर्स्ट टाइम 2020, इट गो ऑनवर्ड जाते हैं। इसकी काउंटिंग हम ऑनवर्ड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। लेकिन इसकी काउंटिंग हम बैकवर्ड करते हैं, जैसे 100 BC 97 91 इन ये डिसेंडिंग होता है, ये असेंडिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिसेंडिंग होता है और ये जो है असेंडिंग होता है। जो AD है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद का जो समय है उसको हम लोग असेंडिंग मतलब सीधा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। लेकिन जो BC है उसको हम डिसेंडिंग काउंट करते हैं, मतलब गिरते क्रम में 100 99 98 97 96 92 93 like that. Now so far as I think AD and BC is clear. टाइम का किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है ये समझ आ गई होगी आप लोगों को। अभी है कोई दिक्कत है? नाउ नेक्स्ट, now we are going to think about evidence of the past. Evidence of the past means अतीत के समय के प्रमाण, क्या क्या प्रूफ है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एविडेंस ऑफ पास्ट, आर्कोलॉजिकल एविडेंस,
archaeological evidence. Archaeological evidence, monuments. Monuments means building. Monuments means buildings. As we have Jama Masjid, Red Fort, isn't it? Inscriptions, coins, inscriptions, coins, and other belongings. Archaeological evidence क्या हुआ? Monument. Monument means building. As I have told you, Red Fort, Jama Masjid, Fatehpur Gate of India. These are the Fatehpur Sikri. These are the example of monuments. Now inscriptions. Inscriptions means writing. Inscriptions means writing. Then coins, sikke, and other belongings. That has been our archaeological evidence. Now next is literary and documentary. Literary and documentary evidence are Vedas, the Ramayana, Bhagavad Gita, Vedas, the Ramayana, Bhagavad Gita. These are the documentary and religious records. Puranas of Hindus. Okay, till here. The rest we will read on next day. Okay. Thank you.